इनकम टैक्स बिल 2025 को फरवरी में लोकसभा में पेश किया गया था। ये बिल 1961 के इनकम टैक्स एक्ट की जगह लाया गया है। बिल में 1961 के एक्ट के ज्यादातर प्रावधान बरकरार रखे गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य एक्ट की भाषा को सरल बनाना और उन प्रावधानों को हटाना है जिनकी अब जरूरत नहीं है। व्यक्तियों और कॉर्पोरेट्स के लिए टैक्स दरों और व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं है और न ही बिल के तहत अपराधों और उनकी सजा में कोई बदलाव किया गया है। जो बदलाव किए गए हैं वो इस प्रकार हैं। बिल में इसे लागू करने की तारीख 1 अप्रैल 2026 दी गई है। बिल में टैक्स मामलों के फेसलेस असेसमेंट का प्रावधान बरकरार है। ये केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि वो अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए नई स्कीम बना सकती है। बिल तलाशी के मामलों में असेसमेंट के लिए इनकम का दायरा बढ़ाता है। फिलहाल अघोषित इनकम में धन, जेवर और दूसरी कीमती वस्तुएं आती हैं। बिल के तहत इनकम में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स भी शामिल होंगे। इसमें ऐसा कोई भी कोड, संख्या या टोकन शामिल है जो एक्सचेंज की गई वैल्यू का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन करता है। बिल इनकम टैक्स अधिकारियों को इस बात की इजाजत देता है कि वो तलाशी और जब्ती की कार्यवाही के दौरान वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक पहुंच सकते हैं। बिल में कहा गया है कि ऐसे किसी भी वातावरण, क्षेत्र या विभाग को वर्चुअल डिजिटल स्पेस कहा जा सकता है जिसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जरिए बनाया गया है और अनुभव किया जा सकता है। इसमें ईमेल सर्वर, सोशल मीडिया अकाउंट, ऑनलाइन निवेश, ट्रेडिंग खाते और संपत्ति के स्वामित्व का विवरण स्टोर करने वाली वेबसाइट शामिल है। अधिकारियों के पास किसी भी जरूरी एक्सेस कोड को ओवरराइड करके उसे एक्सेस करने की शक्ति होगी। बिल को लोकसभा की सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया है। डेली अपडेट्स और दूसरे वीडियो के लिए हमें फॉलो करें और ऐसे लेजिस्लेटिव इनसाइट्स के लिए हमारी वेबसाइट prsindia.org पर विजिट करें।